सभी को जय हिंद, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बोल सकते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी चैप्टर बोल सकते हैं उसमें, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, तो ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होता है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ये क्या जो आज ये महाद्वीप आपको इस स्थिति में दिख रहे हैं, यानी नॉर्थ अमेरिका का जो लोकेशन है, अफ्रीका का जो लोकेशन है, यूरोप का जो लोकेशन है, क्या ये बहुत पहले समय से क्या ये इसी लोकेशन पर थे, या इनमें कुछ इवोल्यूशन हुआ है, या इनमें कुछ चेंजेस हुआ है। जैसे हमारे ह्यूमन में इवोल्यूशन हुआ है, पहले हम क्या हुआ करते थे, बंदर हुआ, बंदर की तरह, मतलब हमारी भी कुछ प्रजातियां हुआ करती थी। फिर इवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे हम लोग क्या हुए, इस स्थिति में आके आज है। तो उसी तरह से जो आपको आज ये कॉन्टिनेंट दिख रहे हैं, यानी जो आपका नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, यूरोप है, अफ्रीका है, अंटार्कटिका है, तो क्या ये बहुत पहले समय से इसी लोकेशन पर स्थित थे? तो आपका आंसर आता है नहीं। इसमें भी क्या हुआ है, हमारे ह्यूमन की तरह ही क्या हुआ है, इसमें भी इवोल्यूशन हुआ है। तो अब वह इवोल्यूशन कैसे हुआ है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे। आखिर ये जो हमारी प्लेटें हैं, वो प्लेट क्या है, प्लेटें मूव क्यों करती है। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ने से पहले, उसके पहले हम लोग दो थ्योरी और पढ़ेंगे कि आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, जिसको अल्फ्रेड वैगनर ने दिया था। और फिर हम लोग पढ़ेंगे कि कन्वेक्शनल करंट थ्योरी क्या है, यानी ये कन्वेक्शनल करंट थ्योरी यह बताता है कि ये प्लेटें मूव क्यों करती है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इस मैप में देख लो कि हमारा जो हमारा जो कॉन्टिनेंट है, ये सातों जो आज महाद्वीप है, वह कैसे शिफ्ट होते हैं। देखो, तो ये हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, आपको देखना होगा कि ये कैसे इनमें इवोल्यूशन हुआ है, और ये धीरे धीरे देखिएगा अपना स्थान ले लेगा। तो इस वीडियो को देखिए, आप देखते रहिए कि ये कैसे कैसे इनमें इवोल्यूशन होता है, और फिर धीरे धीरे यह क्या करेगा, अपने स्थान पर क्या हो जाएगा, स्थित हो जाएगा। और इसमें जो अभी भी डाइवर्जेंट बोल सकते हैं कि अभी भी इस हमारे कॉन्टिनेंट्स में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, जिस कारण हमें क्या पढ़ना है, उसी के लिए हमें क्या पढ़ना है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ना है कि आखिर ये जो अभी भी कॉन्टिनेंट है, वह मूव क्यों कर रही है, आखिर इनमें डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट क्यों हो रहा है। तो देखो ये कैसे, अब यह आपका नॉर्थ अमेरिका बन गया, यह साउथ अमेरिका बन गया, यह अफ्रीका बन गया, और यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे क्या है आपका इंडिया, इंडिया है। ठीक है, ये दिख नहीं रहा है। तो आपने देखा कि किस तरह से जैसे हमारे ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है, उसी तरह से इन कॉन्टिनेंट्स का भी क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। ये जो आज इस स्थिति में, ये जो आपको आज साउथ अमेरिका यहाँ पे दिख रहा है, यानी जो आपको साउथ अमेरिका क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे जो आपको साउथ अमेरिका दिख रहा है, पहले इसका लोकेशन यहाँ नहीं हुआ करता था। तो आपने देखा कि किस तरह से इस कॉन्टिनेंट्स में क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है। हम फिर से एक बार वीडियो स्टार्ट करें, देखो देखिए कैसे कैसे ये धीरे धीरे अपने स्थान पर ये क्या हो रहे हैं, शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो आपको इसको ध्यान से देखना है। देखो अब कैसे ये अपने स्थान पर अपना स्थान लेते जाएंगे, और वो जाके वहां पर अपना शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए कैसे अफ्रीका से हमारा क्या निकल रहा है, हमारे अफ्रीका से ये साउथ अमेरिका इधर जा रहा है, यानी जो आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ये इधर गया, और जो आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये दोनों एक दूसरे से अलग हुए हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से हमारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट से ही हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट भी क्या होता है, अलग होता है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बस हमें यही पढ़ना है कि इनका कैसे हमारा बोल सकते हैं कि इनका शिफ्टिंग होता है, और क्या कारण था कि ये प्लेटें मूव करती हैं। यानी ये जो सारी है, ये सब क्या है, इनको प्लेट्स बोला जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि प्लेट्स होती क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं। तो हमने आपको क्या बताया कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से पढ़े, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ने से पहले, उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, दो थ्योरी और पढ़ेंगे, जिसमें से दो थ्योरी आपका क्या है, आपका दो थ्योरी क्या है, देखो एक तो क्या है आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है आपका, एक क्या है कॉन्टिनेंटल 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 ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ेंगे। यानी एक आपका क्या पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को दिया किसने था, आपके अल्फ्रेड वैगनर साहब ने दिया था। ठीक है,
और हम लोग दूसरा क्या पढ़ेंगे, आपका दूसरा पढ़ेंगे कन्वेक्शनल करेंट थ्योरी। ये जो आपका कन्वेक्शनल करेंट थ्योरी है, यानी जो आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, इसको हमारे अल्फ्रेड वैगनर साहब ने तो दिया, लेकिन ये जो एक इनके थ्योरी में कमी क्या थी कि इन्होंने यह बात नहीं बताया कि जो हमारी प्लेटें हैं, अब प्लेट क्या होती है, थोड़ा सा सब्र करो, इसके आगे हम थोड़ा सा, ये जब दो थ्योरी हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो इसके आगे हम प्लेट क्या होती है, ये क्यों मूव करती है, हम बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, क्योंकि हम बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसको पता ही नहीं होता है कि ये प्लेट होती क्या है, ये प्लेटें कैसे मूव करती है, क्यों मूव करती है। तो सबसे पहले जानना तो जरूरी होगा कि आखिर ये प्लेटें होती क्या है। ठीक है, तो देखो आज हम लोग वही जानेंगे, सारे डाउट्स जो होंगे उसको क्लियर कर लेंगे। तो ये जो आपका ये सॉरी, जो आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, इसको दिया किसने था, अल्फ्रेड वैगनर साहब ने। अब ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहता क्या है, इसको हम आगे अभी बताएंगे। तो लेकिन इनके थ्योरी में एक कमी क्या रह गई थी, यानी इनके थ्योरी में एक कमी रह गई थी। कमियां क्या थी कि इन्होंने यह बात नहीं बताया कि आखिर हमारी प्लेटें मूव क्यों करती है, प्लेटों में कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट क्यों होता है। ठीक है, तो यही बात कौन बताते हैं, हमारे आर्थर होम नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया कि आपका जो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी के जरिए उन्होंने क्या किया, इस बात को समझाया कि आखिर हमारी प्लेटें मूव क्यों करती है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो आपका पहला थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहता क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। बहुत अच्छे से लिख रहे हैं, इतना नहीं बड़ा लिखेगा। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब यह आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा, एक मिनट थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, इसको अल्फ्रेड वैगनर साहब ने दिया था। कब दिया था, आपके 1912 में इन्होंने क्या दिया था, एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया था। यानी 1912 में किसने दिया था, मेरे साथ बोलो, क्योंकि ये आपके जो स्टेट पीसीएस वगैरह वो सब एग्जाम्स होते हैं उसमें आपका स्टैटिक पूछ लेता है कि आपके कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को किसने दिया था। यानी जो ये आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, इसको किसने दिया था, तो देखो आपके कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को दिया किसने था, आपके अल्फ्रेड वैगनर साहब, अल्फ्रेड वैगनर साहब। ठीक है, अल्फ्रेड वैगनर लिख लो, साहब मत लिखो, ठीक है ज्यादा हो जाएगा। अल्फ्रेड वैगनर ने दिया था आपके कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब ये जो आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, यह क्या कहता है, और इसने क्या, ये जो हमारे 1912 में ये जो अल्फ्रेड वैगनर साहब थे, उन्होंने विचार किया, सोचा, विचार विमर्श किया, मानचित्र बनाया और उन्होंने इस बात को बताया। अब उन्होंने किस बात को बताया, अब हम लोग उस बात को देखते हैं। ठीक है, आप लोग तो खाली बैठे रहते हो तो ये सारी चीजें सोचते हो नहीं। पहले के जो हमारे वैज्ञानिक थे वो लोग क्या करते थे, वैज्ञानिक नहीं मतलब सोच लो, वो पहले मतलब नॉर्मल इंसान हुआ करते थे, फिर वो जब खोज कर देते थे किसी चीज का तब तो वो साइंटिस्ट बनते थे। तो देखिए ये जो आपके अल्फ्रेड वैगनर साहब थे, इन्होंने क्या कहा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में, अब उसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारे अल्फ्रेड वैगनर साहब थे, इन्होंने कहा कि ये जो सातों महाद्वीप आपको आज दिख रहे हैं, सातों महाद्वीप कौन, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, आपका अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये एशिया, आपको ये जो सातों महाद्वीप आप आज जो इस स्थिति में देख रहे हैं, इनका कहना था कि ये सातों महाद्वीप पहले एक ही महाद्वीप का भाग हुआ करते थे, जिसको हम लोग क्या कहा करते थे,
सुपर कॉन्टिनेंट कहा करते थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि पहले, यानी ये क्या हो गया, इन्होंने कहा कि ये जो आज आप सातों महाद्वीप दिख रहे हैं, यानी जो आप सातों महाद्वीप क्या कर रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं, यू कैन एब्जॉर्ब दिस योर आईज। ठीक है, तो ये क्या थे, पहले सातों जो महाद्वीप है ये एक ही महाद्वीप का भाग हुआ करते थे, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया, इसको इन्होंने क्या नाम दिया, पेंजिया। ठीक है, इसको इन्होंने कहा कि ये सब क्या थे, पेंजिया थे, यानी इसका नाम क्या दिया इन्होंने, पेंजिया। अब जब सातों महाद्वीप यानी सातों भूमि एक साथ हो गए, तो अब हमारे पृथ्वी पर बचा क्या, अब हमारे पृथ्वी पर जल बचा। तो अब इसके चारों तरफ जो बड़ा सा महासागर था, यानी इसके चारों तरफ क्या था, आपका बड़ा सा महासागर था। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, हम उसको समझा रहे हैं, किसने दिया था, अल्फ्रेड वैगनर साहब ने दिया था। सभी लोग अच्छे से ध्यान से सुनो। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि हमारे जो सातों महाद्वीप है जो आज इस स्थिति में दिख रहे हैं, वो सातों पहले एक ही महाद्वीप का भाग हुआ करते थे, जिसको हम लोग सुपर कॉन्टिनेंट कहते हैं। और इन्होंने उस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम क्या दिया, पैंजिया नाम दिया। अब इन्होंने कहा कि अब सारे जब महाद्वीप एक साथ हो गए, तो अब हमारे पृथ्वी पर बचा क्या, जल बचा। तो इन्होंने कहा कि ये जो बड़ा सा महासागर है, यानी ये जो बड़ा सा आपको क्या दिख रहा है, महासागर दिख रहा है, ये क्या है, जल है। ठीक है, ये बड़ा सा क्या है, आपका महासागर है। तो ये जो बड़ा सा आपका महासागर है, इसका उन्होंने नाम क्या दिया, पैंथालासा। ठीक है, पैंथालासा, पैंथालासा। पैन मतलब क्या होता है, ऑल, और थलासा मतलब क्या होता है, वाटर। तो आपको हमने बताया कि ये जो आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, इसको 1912 में हमारे अल्फ्रेड वैगनर भैया ने देख के चला गया था। और उन्होंने कहा था कि देखो, जब भी यूपीएससी के स्टूडेंट को पढ़ना है तो हमें जरूर एक बार याद करना है कि हमने क्या दिया था, आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया था, जिसमें हमने क्या कहा था कि ये जो सातों महाद्वीप आज दिख रहे हैं, यानी ये जो सातों महाद्वीप क्या हो रहे हैं, आज दिख रहे हैं, वह क्या हुआ करते थे, एक ही कॉन्टिनेंट का भाग हुआ करते थे, जिससे हम लोग सुपर कॉन्टिनेंट कहते थे। और इस सुपर कॉन्टिनेंट को उन्होंने नाम क्या दिया, पेंजिया नाम दिया। और जब इसके चारों तरफ जो बड़ा सा महासागर था, उसका इन्होंने नाम क्या रखा, पैंथालासा। अब तो फिर इन्होंने कहा कि फिर क्या होता है कि इस पैंजिया में, यानी इस पैंजिया में क्या होता है, 200 मिलियन ईयर एगो, यानी आपका 200 मिलियन ईयर एगो क्या होता है, 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 लाख होता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि इस पेंजिया में 200 मिलियन ईयर एगो क्या होता है, क्रैक आता है, यानी दरार आता है, जिससे क्या होता है कि ये जो आपका पेंजिया है, यानी ये जो आपका पेंजिया है, यह क्या हो जाता है, दो भागों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो यह बात कब होता है, यह जो आपका बात है, यह 200 मिलियन ईयर एगो होता है। शॉर्टकट में हमने लिखा है 200 मिलियन ईयर एगो। ये सबको समझ में आ रहा है कि इन्होंने कहा कि फिर होता क्या है कि 200 मिलियन ईयर एगो फिर इस पेंजिया में क्या आता है, क्रैक आता है। अब जैसे ही इस पेंजिया में क्रैक आता है, तो यह क्या होता है, आपका दो भागों में टूट जाता है। कितने भागों में, दो भागों में। देखो अच्छे से देखो, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। ठीक है, बहुत इजी है, थोड़ा सा बस ध्यान लगाना है कि हाँ क्या मैम बोल रही हैं, और सुनना है, सारी चीजें यहीं पर, मतलब इसको रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि 200 मिलियन ईयर एगो इस पेंजिया में क्रैक आता है, जिससे क्या होता है कि यह पेंजिया आपके दो भागों में टूट जाता है। यह पेंजिया क्या होता है, आपके दो भागों में टूट जाता है, यानी ये जो आपका पेंजिया है दो भागों में टूट गया। इसके ऊपर वाले भाग को हमने क्या कहा, इसके ऊपर वाले भाग को हमने कहा, क्या कहा, सबको थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो कान से सुना ही होगा कि ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, अंगारा लैंड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, अंगारा लैंड, व्हाइट से ही लिखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंगारा
लैंड, ठीक है। तो इसके पेंजिया का जो ऊपर वाला भाग हुआ, यानी टूट के इसके ऊपर का जो भाग था, उसको हमने नाम क्या दिया, आपका अंगारा लैंड नाम दिया। और इसके नीचे का जो भाग था, इसके नीचे का जो भाग था, उसको उसको हमने क्या कहा, गोंडवाना, गोंडवाना लैंड, ठीक है। उसको हमने क्या कहा, उसको क्या कहा बोलो, गोंडवाना लैंड। तो सबको पता है कि हमारा जो पेंजिया है उसमें 200 मिलियन ईयर एगो क्या होता है, क्रैक डेवलप होता है, यानी इसमें क्रैक आता है। फिर क्या होता है, आपका जो पेंजिया है वह दो भागों में टूट जाता है। इसके ऊपर वाले भाग को हमने कहा अंगारा लैंड, और इसके नीचे वाले भाग को हमने क्या कहा, गोंडवाना लैंड, ठीक है। अब इसके बीच में क्या बन गया, आपका एक बड़ा सा टेथिस सी बन गया। अब जो पानी है वो भी तो आएगा ना, कि पानी उड़ जाएगा, उड़ेगा तो नहीं। तो इसके बीच में क्या बन गया, इसके बीच में क्या बन गया, एक बड़ा सा महासागर बन गया। सबको समझ में आ रहा है, इसके बीच में क्या बन गया, एक बड़ा सा महासागर बन गया। इसको हमने नाम क्या दिया, इसका हमने नाम क्या रखा, सभी लोग बोलेंगे टेथिस सी, ठीक है, टेथिस सी। इसको हम लोग क्या नाम दिए, टेथिस सी। तो सबको चीजें समझ में आ रही है कि ये आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या कहता है, यानी 1912 में हमारे अल्फ्रेड वैगनर साहब क्या कह के चले गए, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। कि हमारा एक पेंजिया था, यानी जो सातों महाद्वीप थे उसका इन्होंने नाम क्या दिया, पेंजिया दिया। फिर 200 मिलियन ईयर एगो इसमें क्रैक आता है। फिर आपका यह अंगारा लैंड ऊपर, और नीचे का क्या होता है, गोंडवाना लैंड। अब इस अंगारा लैंड से, यानी ये जो आपका ऊपर का अंगारा लैंड है, इसी से आपका क्या निकलता है, इसी से आपका नॉर्थ अमेरिका निकलता है, यानी इसी से आपका इसी से आपका नॉर्थ अमेरिका निकलता है, और इसी से आपका क्या निकलता है, यूरोप निकलता है। मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई है, ठीक है, थोड़ा सा आवाज आपको भारी आ रही होगी, उसके लिए सॉरी। हाँ, तो क्या हमने बोला कि आपके अंगारा लैंड से ही क्या निकलता है, आपका नॉर्थ अमेरिका निकलता है, यूरोप निकलता है, और क्या निकलता है, आपका एशिया भी क्या होता है, इसी से निकलता है। यानी आपसे कोई पूछे कि जो आपका एशिया है, यूरोप है, और जो आपका नॉर्थ अमेरिका है, वह अंगारा लैंड का पार्ट है या गोंडवाना लैंड का पार्ट है, तो सबको क्या आंसर देना है, अंगारा लैंड से मैम हमारा नॉर्थ अमेरिका, यूरोप तथा एशिया दोनों, ये तीनों निकले हैं, ठीक है। अब ये जो आपका गोंडवाना लैंड है, अब इस गोंडवाना लैंड से क्या क्या आपका निकला है, इसी से आपका अफ्रीका बना है, इसी से आपका अफ्रीका बना है, उसको हम मैप पे अभी बता रहे हैं, ठीक है। इसी से आपका अफ्रीका बना है, इसी से आपका अंटार्कटिका बना है, इसी से अंटार्कटिका बना है, और इसी से आपका क्या बना है, ऑस्ट्रेलिया बना है, इसी से आपका क्या बना है, शॉर्ट कॉट में लिख दे रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है, आपका ऑस्ट्रेलिया बना है, और इसी से आपका क्या बना है, ये जो आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इसी से क्या बना है, हमारा इंडिया। अफ्रीका कॉन्टिनेंट से क्या निकला है, आपका इंडियन प्लेट निकला है, ठीक है। ये प्लेट क्या है, सबको टेंशन नहीं लेना है, हम बस थोड़ा सा आगे इस थ्योरी को, और एक थ्योरी है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, उसको हम समाप्त करके आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पे लेके चलेंगे, ठीक है। तो आपका इसी अफ्रीका से क्या निकला है, हमारा इंडियन प्लेट निकला है, और इसी से क्या निकला है, हमारा मेडागास्कर भी इसी से निकला है, यानी अफ्रीका से ही मेडागास्कर भी निकला है। सभी को दिख रहा है कि ये क्या लिखा है हमने, कि ये जो आपका अफ्रीका है, अफ्रीका से ही हमारी इंडियन प्लेट निकलती है, और इसी से क्या निकलती है, हमारी मेडागास्कर भी हमारा इसी से निकलता है। तो जब सबको चीजें समझ में आ गई, तो अब यह कैसे कैसे इनका इवोल्यूशन होता है, ये कैसे कैसे बनती है, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो गई, हमने आपको क्या बताया कि हमारे अंगारा लैंड से कौन कौन सी कॉन्टिनेंट बनती है। ये क्या हो गई, आपकी इक्वेटर
यानी विषुवत रेखा, जो कि क्या करती है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। तो आपका ऊपर क्या बनता है, आपका ऊपर बनता है नॉर्थ अमेरिका, यानी आपके ऊपर क्या बन गया, नॉर्थ अमेरिका बन गया। और इसी के बगल में क्या बनता है आपका यूरोप, यूरोप भी बनता है, ठीक है। और आपका नीचे क्या बनता है, आपका साउथ अमेरिका बनता है। और फिर आपका ये हमने थोड़ा सा क्या कर दिया, इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। और आपका यहीं पे क्या बना है, ऑस्ट्रेलिया बना है। और फिर आपका नीचे क्या बन गया है, नीचे बन गया है अंटार्कटिका। तो सबको हमने क्या बताया, अब फिर से हम बता रहे हैं, ये क्या आपका अंटार्कटिका, ये छोटा छोटा हम लिख रहे हैं, आप सुन के लिख लेना, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया, ये क्या है आपका यूरोप है, और इसी में क्या है एशिया भी है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है। तो हमने आपको क्या बताया, कहा बोल रहे, ठीक है, क्या बताया कि जो आपका अंगारा लैंड है, अंगारा लैंड से हमारा कौन कौन सा कॉन्टिनेंट बनता है। तो आपको सबसे पहले बताना होगा कि मैम अंगारा लैंड से, तो आपने बताया कि सबसे पहला कॉन्टिनेंट कौन बना, यानी सबसे पहले तो आपका मैम अंगारा लैंड से हमारा नॉर्थ अमेरिका बना, फिर कौन बना, फिर आपका यूरोप बना, फिर आपका यूरोप बना, फिर कौन बना, मेरे साथ बोलो, फिर कौन बना आपका एशिया बना, एशिया बना। तो मैम अंगारा लैंड से तो आपका ये तीनों कॉन्टिनेंट निकला, नॉर्थ अमेरिका निकला, यूरोप निकला, एशिया निकला, जो कि आपके ऊपर वाला भाग है, ऊपर वाला ही भाग तो हमारा अंगारा लैंड कहलाया था। अब हमारे नीचे जो हमारा गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड, ठीक है, इसको हम लोग अंगारा लैंड शॉर्टकट में लिख रहे हैं। आप लोग भी नोट बना रहे हो, जब मेरे साथ बनाया करो, जब हम पढ़ा रहे हैं तो आप भी नोट बनाया कीजिए, ठीक है। तो जो हमारा गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड से हमारी कौन कौन सी कॉन्टिनेंट निकलती है बच्चा, देखो आपकी सबसे पहली तो अफ्रीका निकलती है, यानी अफ्रीका निकलती है। फिर आपकी कौन निकलती है, आपकी अंटार्कटिका निकलती है, अंटार्कटिका निकलती है। फिर आपकी कौन सी कॉन्टिनेंट निकलती है, आपकी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट निकलती है, आपकी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और इसी अफ्रीका से हमारी कौन सी प्लेट निकलती है, हमारा प्यारा सा इंडिया निकलता है, यानी इसी अफ्रीका से हमारी इंडियन प्लेट निकलती है, ठीक है, इंडियन प्लेट निकलता है। और इसी अफ्रीका से मेडागास्कर भी क्या होता है आपका निकलता है। सबको मेडागास्कर का लोकेशन पता है ना, कहाँ है, इतना तो एटलस के बारे में थोड़ी सी जानकारी होगी। तो आपको ये पता चल गया कि हमारे अंगारा लैंड से कौन कौन सा कॉन्टिनेंट बनता है, तो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया। और आपके गोंडवाना लैंड से अफ्रीका बनता है, अंटार्कटिका बनता है, देन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और फिर अफ्रीका प्लेट से ही, यानी अफ्रीका से ही हमारा इंडियन प्लेट अलग होकर नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। यानी देखो ये जो आपका अफ्रीका है, यहीं से हमारा इंडिया क्या होता है निकलता है, और आगे की तरफ जाकर यहाँ तक शिफ्ट होता है, ठीक है। तो आपको, और फिर इसी से ही क्या निकलता है, मेडागास्कर निकलता है। तो आपको ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, जिसके बारे में अल्फ्रेड वैगनर साहब ने कहा था 1912 में, कहा था और बोला था कि जब तक जो टीचर पढ़ाएंगे स्टूडेंट को, यूपीएससी के जो भी स्टूडेंट होंगे या स्टेट पीसीएस को होंगे, उनको ये बातें आपको क्या करना होगा, बताना होगा, उनके तक पहुंचाना होगा हमारी बातों को। तो हमने पहुंचा दिया कि इन्होंने क्या कहा था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में 1912 में, ये कह के चले गए थे कि देखो भाई ये सारी चीजें जो हमने आपको डायग्राम में बताया है, वो सारी चीजें हमने आपको समझा दिया और बहुत अच्छे से समझाया, ठीक है। कि हमारे इनका कहना क्या था कि ये जो सातों महाद्वीप आज दिख रहे हैं, वो सब पहले एक महाद्वीप का भाग हुआ करते, मतलब सब एक ही महाद्वीप का भाग हुआ करते थे, जिसको वो सुपर कॉन्टिनेंट कहा करते थे। फिर इन्होंने उसका नाम क्या रखा, उन्होंने उसका नाम रखा पैंजिया। अब सभी जब
लैंड आपस में मिल गए, सभी महाद्वीप आपस में मिल गए, तो पृथ्वी पर बचा क्या, पानी बचा। तो इसके चारों तरफ जो बड़ा सा महासागर था, इसका इन्होंने नाम क्या रखा, पैंथालासा रखा, ठीक है। और फिर इन्होंने कहा कि 200 मिलियन ईयर एगो इसमें क्या होता है, हमारे पेंसिया में क्या आता है, क्रैक आ जाता है, थोड़ा सा इसमें क्या होता है, दरार आ जाता है। फिर क्या होता है, जब दरार आया तो दोनों तो अलग हो गए ही ना होंगे, तो मतलब इसमें क्या होता है, इसका ऊपर वाला भाग ऊपर चला जाता है और इसके नीचे वाला भाग नीचे आ जाता है। तो या उसके ऊपर वाले भाग को इन्होंने क्या कहा, अंगारा लैंड कहा, और इसका जो नीचे वाला भाग है, इस नीचे वाले भाग को इन्होंने क्या कहा, गोंडवाना लैंड कहा। तो फिर हमने आपको बताया, और बीच में क्या बन गया, आपका टेथिस सी बन गया। फिर हमने आपको बताया कि ये जो हमारा अंगारा लैंड है, इसी से आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट बना है, इसी से आपका यूरोप बना है, इसी से आपका क्या बना है, एशिया भी बना है, ठीक है। और फिर हमने आपको क्या बताया कि जो गोंडवाना लैंड है, इससे अफ्रीका बना है, अंटार्कटिका बना है, ऑस्ट्रेलिया बना है। इतना चीजें हमने आपको बता दिया। फिर हमने आपको आगे बताया कि ये कैसे कैसे जाके शिफ्ट होती हैं, तो ये आपको हमने ग्लोब पर दिखा दिया, और फिर ये सारी चीजें बता दिया। अब ये तो मतलब कि ये जो आपके अल्फ्रेड वैगनर साहब ये सारी जो बातें कह रहे हैं कि ये सातों महाद्वीप पहले एक ही महाद्वीप का भाग हुआ करते थे, तो ये क्या अल्फ्रेड वैगनर साहब देखने गए थे कि हाँ ये कैसे कैसे शिफ्ट हो रहा है, हाँ ये ऊपर जा रहा है, हाँ हाँ ये नीचे आ रहा है, हाँ इसमें ऐसे हो रहा है। तो अल्फ्रेड वैगनर साहब तो देखे नहीं थे, और हम लोग भी नहीं देखे अभी तक। तो आखिर इसके बारे में कुछ तो प्रूफ दिया होगा इन्होंने, तो इसके बारे में वो कुछ एविडेंस देते हैं, यानी कुछ साक्ष्य देते हैं, जिसके बारे में हमें पढ़ना है कि अब इन्होंने क्या इसके बारे में प्रूफ दिया। यानी इन्होंने थ्योरी तो दे दिया, अब थ्योरी जब तक आपकी बोल सकते हैं कि थ्योरी नहीं मानी जाएगी जब तक आप उसके बारे में कुछ प्रूफ नहीं देते हैं, यानी उसके बारे में कुछ एविडेंस नहीं देते हैं, कुछ साक्ष्य नहीं देते हैं कि हाँ आखिर ये जो सातों महाद्वीप थे, तो हम किस आधार पर कह रहे हैं कि ये सातों महाद्वीप पहले एक ही महाद्वीप का भाग हुआ करते थे। तो इन्होंने एविडेंस क्या दिया, अब इनके हम लोग क्या करते हैं, इन्होंने जो साक्ष्य दिया है उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इन्होंने एविडेंस क्या दिया था, ठीक है। एविडेंस क्या दिया था, एविडेंस, ठीक है। देखो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, एक मिनट, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, साक्ष्य। साक्ष्य, साक्ष्य मतलब प्रूफ। कोई कहता है ना, हाँ तुम हमें प्रूफ लेकर दो ना, आखिर तुमने ये किया है तो प्रूफ दो। आजकल हर चीज में क्या मांगा जा रहा है, प्रूफ मांगा जा रहा है। तो ये तो इतना बड़ा हमारे पृथ्वी से ही रिलेटेड जो हमारे कॉन्टिनेंट है, इतना बड़ा ये थ्योरी देते हैं, तो इनसे भी क्या मांगा जाएगा, प्रूफ मांगा जाएगा। तो इन्होंने क्या दिया, अपना एविडेंस दिया। तो इन्होंने पहला एविडेंस में कहा, इन्होंने पहले एविडेंस में कहा कि चट्टानों की आयु में समानता है, ठीक है। उसके बारे में हम समझा रहे हैं कि ये चट्टानों की आयु में समानता क्या है। पहले लिख लो, चट्टानों की आयु में समानता। एक हम काम कर दे कि इन्होंने जितने सारे एविडेंस दिया है, 4-5 दिया है, उसका हम पहले लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है, फिर उसको हम अलग से समझाएंगे, ठीक है। तो आपका पहला क्या है, चट्टानों की आयु में समानता। दूसरा क्या है, महाद्वीपों का मिलन, ठीक है। ये सब क्या है हम अभी बता रहे हैं, ठीक है। महाद्वीपों का मिलन। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या मैम लिख रही है। और तीसरा क्या है आपका, तीसरा है टी लाइट। अब ये टी लाइट क्या होता है, सब चीज बताएंगे, ठीक है। टी लाइट। फिर आपका 4 नंबर पे क्या होता है, 4 नंबर पे आता है आपका प्लेसर। जा ये ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, ठीक है। आपका 4 नंबर पे क्या आता है, प्लेसर डिपॉजिट। ये प्लेसर डिपॉजिट क्या होता है हम सब बताएंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अब आपका 5वें नंबर पर क्या आता है, जीवाश्म का वितरण। यानी क्या है आपके, जीवाश्म का वितरण, जीवाश्म का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल, ठीक है। इसको इंग्लिश में लिख दे, चलो लिख देते, कोई बात नहीं लिख देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल। ठीक है, खुश। तो देखो अब इन्होंने साक्ष्य क्या दिया, यानी एविडेंस क्या दिया, प्रूफ क्या दिया, उसके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, इसको इरेज कर देते हैं। इसमें क्या है, इतना तो हम लोगों के पास दिमाग है ही। चलो इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं साक्ष्य, एविडेंस। ठीक है, साक्ष्य इन्होंने क्या दिया। तो अब हम बारी बारी से क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि इन्होंने पहले साक्ष्य में क्या कहा, यानी जो आपका पहला साक्ष्य है। तो देखो इन्होंने कहा कि चट्टानों की आयु में समानता, यानी इन्होंने कहा कि दो कॉन्टिनेंट का हमने क्या किया, चट्टान उठाया, यानी वहां पे जो चट्टान पड़े थे उसको हमने उठाया, और जब रेडियो डेटिंग से उनका क्या किया गया, उनकी आयु का पता किया गया, तो उनकी जो आयु में समानता है वह क्या है, समान हमने देखा। यानी जब चट्टानों को इन्होंने देखा, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, तो इन्होंने कुछ साउथ अमेरिका के चट्टानों को लिया और इन्होंने क्या किया, आपके अफ्रीका के कुछ चट्टानों को लिया, यानी यहाँ पे क्या है, आपकी चट्टान है। तो इन दोनों ही कॉन्टिनेंट के जब इन्होंने चट्टानों को लिया, तो इन्होंने क्या देखा कि इन दोनों ही चट्टानों की आयु में क्या है, समानता है, यानी दोनों चट्टान क्या है, एक ही जैसे हैं, इनकी आयु में समानता है। तो कभी ना कभी यह क्या हुआ करते थे कि ये दोनों क्या हुआ करते थे, एक ही का भाग, एक ही मतलब ये दोनों आपस में मिले हुए होंगे, तभी ये चट्टाने क्या है, इन दो मतलब दोनों ही कॉन्टिनेंट में पाई जा रही है। तो पहला तो इन्होंने क्या बताया कि चट्टानों की आयु में समानता, यानी जो चट्टान यहाँ पे है वही चट्टान यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो वह कैसे पॉसिबल है, वह कैसे पॉसिबल है, जब कभी ना कभी ये दोनों कॉन्टिनेंट क्या थे, आपस में ही जुड़े होंगे, तभी तो ये चट्टाने क्या है, एक जैसी मिल रही है। तो पहला इन्होंने क्या बताया, चट्टानों की आयु में समानता। और इन्होंने दूसरी बात क्या बोली तो आपको चट्टानों की आयु में समानता पता चल गया। अब इन्होंने दूसरी बात क्या बोली, महाद्वीपों का मिलन। यहाँ पे लड़कों और लड़कियों का मिलन नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे महाद्वीपों का मिलन हो रहा है। यानी इसके बारे में हम क्या बता रहे हैं कि देखो, इसके बारे में हम क्या बता रहे हैं कि इनका क्या कहना है कि हमने देखा कि ये जो आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है और ये जो आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये दोनों कहीं ना कहीं क्या थे, एक दूसरे से जिग जैग फिटिंग, यानी ये क्या थे, एक दूसरे से फिट थे। और हमने देखा कि इनमें फिर क्या होता है, इनमें डाइवर्जेंट होता है, जिस कारण क्या होता है कि यह जो आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है यह इधर खिसक जाता है, और ये जो आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है यह अपना इधर आ जाता है, यानी दोनों में ब्रेकअप हो जाता है और फिर क्या कर लेते हैं, दूर दूर चले जाते हैं। ठीक है, तो ब्रेकअप होता है तो यही तो करते हैं हम, कैसा तो एक गाना भी है कि छोड़ दिया वो रास्ता। ठीक है, तो ये क्या होता है, फिर ये दोनों पहले पास थे, फिर ये क्या होता है, इनमें ब्रेकअप हुआ, यानी इनमें डाइवर्जेंट हुआ, फिर ये दोनों क्या हो गए, ये दूर दूर चले गए। तो इन्होंने कहा कि हम महाद्वीपों का मिलन का मतलब यही है। ठीक है, कि ये जो पहले आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और ये जो आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, यह पहले दोनों एक ही का मतलब आपस में जुड़े हुए थे। फिर क्या होता है कि इनमें मतलब कुछ भी होता है, ये कारण नहीं बता पाए थे। ठीक है, तभी कन्वेक्शनल करंट थ्योरी आता है। तो इन्होंने क्या कहा कि फिर ये दोनों क्या होते हैं आपस में, मतलब इनमें कुछ झगड़ा होता है और इनमें ब्रेकअप होता है, फिर ये दूर दूर चले जाते हैं। तो फिर आपका क्या होता है, अब क्या होता है, आपका जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, सॉरी जो आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, कुछ यहाँ पे है, और जो आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है आज यहाँ शिफ्ट हो गया है। तो इन्होंने कहा कि हम अगर महाद्वीपों को दिख रहे हैं तो ये दोनों क्या हो जा रहे हैं, अगर हम साउथ अमेरिका को क्या करें, अगर हम साउथ, ओहो कोई नहीं, अगर इनका कहना है कि अगर हम लोग साउथ अमेरिका को क्या करें, यहाँ पर लाए, तो ये क्या हो रहे हैं, एकदम इससे फिट हो जा रहा है, यानी ये अफ्रीका में से क्या हो जा रहा है, एकदम बिल्कुल फिट हो जा रहा है। तो यह क्या बताया इन्होंने, ये महाद्वीपों का मिलन का ये कहानी है। ठीक है, तो महाद्वीपों का मिलन का जो कहानी है वो आपको समझ में आ गया। अब हमारी तीसरी का है, तीसरी क्या है
जो आपकी सॉरी जो आपकी तीसरी है वह क्या है, टीलाइट है। तो अब यह टीलाइट क्या होता है, यानी टीलाइट की क्या सॉरी टीलाइट की क्या कहानी है, तो टीलाइट क्या होता है, एक तरह का अवसादी चट्टान होता है। अब यह अवसादी चट्टान कैसा होता है, तो यह क्या है आपका एक तरह का अवसादी चट्टान है, जो कि कैसे बना है, यह ग्लेशियर के डिपॉजिट से बना है। यानी यह जो आपका टीलाइट है मेरे प्यारे साथियों, यह किससे बना है, ग्लेशियर के डिपॉजिट से बना है। यह किससे बना है, ग्लेशियर के डिपॉजिट से बना है। तो यह आपका टीलाइट क्या है, ग्लेशियर के डिपॉजिट से बना है। तो इनका कहना है कि ये जो अवसादी चट्टान है, यह जो हमारे भारत के गोंडवाना वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, वैसा ही टीलाइट यानी वैसा ही अवसादी चट्टान दक्षिणी गोलार्ध के 6 अलग अलग स्थानों पर हम लोग देखते हैं। तो इनका क्या कहना है, ये जो टीलाइट है यानी ग्लेशियर का डिपॉजिट है, तो इनका कहना है कि ये जो आपका टीलाइट है, देखो यानी ये जो आपका टीलाइट है, यह टीलाइट क्या है, एक तरह का अवसादी चट्टान है। क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है। सेडिमेंट्री क्या है, रॉक है। अब यह अवसादी चट्टान बना कैसे है, तो यह ग्लेशियर के डिपॉजिट से बना है, यानी अवसादों के निक्षेप से क्या हुआ है, बना है। तो इनका कहना है कि जिस तरह का हमारा जो गोंडवाना वाले क्षेत्र में यानी सेडिमेंट्री रॉक मिलते हैं, वैसे ही चट्टान हमने दक्षिणी गोलार्ध के क्या देखा है, 6 अलग अलग स्थानों पर देखा है। तो जो हमारा इंडिया है, आपको समझ में आना चाहिए कि जो हमारा इंडिया है वह हमारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट से ही तो टूटकर अलग हुआ है। और आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट कहाँ है, आपका दक्षिणी गोलार्ध में गोंडवाना लैंड, यानी नीचे से क्या हुआ है, बना हुआ है। ठीक है, तो इनका कहना है कि ये जो आपका टीलाइट है, जो हमारे भारत के गोंडवाना वाले क्षेत्र में पाया जाता है, वही टीलाइट आपको ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिलेगा। वही टीलाइट आपको अंटार्कटिका में भी देखने को मिलेगा, अंटार्कटिका में भी देखने को मिलेगा। वही टीलाइट आपको फॉकलैंड आइलैंड में भी देखने को मिलेगा। ये आपका फॉकलैंड आइलैंड जो कि कहाँ है, हमारे साउथ अमेरिका के एकदम नीचे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इन्होंने कहा कि यही जो आपका टीलाइट है वह कहाँ देखने को मिलता है, हमारे भारत में भी 1 2 3 ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, फॉकलैंड आइलैंड, और एक कहाँ रह गया, 1 मिनट, अफ्रीका, मेडागास्कर। और इन्होंने क्या बताया कि अफ्रीका में भी देखने को मिल रहा है, यानी अफ्रीका में भी यही टीलाइट देखने को मिल रहा है। और यही टीलाइट क्या है, मेडागास्कर में भी देखने को मिल रहा है, मेडागास्कर। तो 1 2 3 4 5 और 6वां क्या हो गया, हमारा भारत हो गया। तो देखो अब टीलाइट के बारे में हम अच्छे से समझा रहे हैं। ठीक है, इतना चीजें अगर समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, हम समझा रहे हैं। अब आपको समझना होगा कि ये टीलाइट होता क्या है। यानी टीलाइट एक तरह का अवसादी चट्टान है, जो कि क्या होता है, ग्लेशियर के डिपॉजिट से बना होता है। अब यह ग्लेशियर के डिपॉजिट से बना है, तो हमारे भारत में तो किसी भी तरह का हमारा जो गोंडवाना वाला क्षेत्र है, यानी देखिए हमारा भारत जो है मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो क्या होगा, समझ में आएगी कि जो हमारा भारत का ये वाला क्षेत्र है, यानी मान लीजिए जो गोंडवाना वाला क्षेत्र है, यानी मान लो ये क्या हो गया आपका गोंडवाना वाला, मान लो ये नीचे का ही भाग तो गोंडवाना वाला क्षेत्र कहलाता है। तो ये जो आपका गोंडवाना वाला क्षेत्र है, क्या नीचे आपको ग्लेशियर देखने को कहीं मिलता है? अब जहां पर ग्लेशियर होगा वहीं पर तो क्या होंगे, उसके अवसादों से क्या बनेगा, अवसादी चट्टान बनेगा। तो आपको दक्षिण में, भारत के दक्षिण में तो किसी भी तरह का ग्लेशियर उपस्थित ही नहीं है। जो भी ग्लेशियर कुछ है हमारे लद्दाख वाले रीजन में, जम्मू कश्मीर वाले रीजन में, वहां पर है। लेकिन ये जो टीलाइट है हमारे भारत के दक्षिणी गोलार्ध यानी सॉरी दक्षिण में पाया जाता है। तो अब यह कैसे आया यहाँ पर ग्लेशियर का डिपॉजिट? तो इनका कहना है ये जो भारत है कहीं ना कहीं क्या था, पहले अफ्रीका का ही भाग हुआ करता था। और जो आपका अफ्रीका है, ये जो आपका अफ्रीका है अफ्रीका,
अंटार्कटिका, फॉकलैंड, ये सब क्या थे, एक ही का भाग हुआ करते थे, और ये फिर इनमें क्या हुआ है, ये धीरे धीरे एक दूसरे से अलग हुए हैं। तो यही आपका क्या है, टिलाइट है। टिलाइट आपको समझ में आ गया क्या है। अब हमारा क्या है, आपका प्लेसर डिपॉजिट है, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी क्या है, ये सारी चीजें लिखी हुई है। क्लास 11th एनसीईआरटी बुक है आपका। चैप्टर नंबर क्या है, चैप्टर नंबर 4 है। यहाँ पर जो आपका चैप्टर है वह क्या है, महासागर और महाद्वीपों का वितरण। वही बात है कि आखिर ये जो आपको महासागर है, यह महासागर कैसे बना, कॉन्टिनेंट कैसे एक दूसरे से दूर गए, तो यही चीज क्या है, ये सारी चीजें आपकी किताब में लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसको एक बार रीड कर लेना, यानी पढ़ लेना, ठीक है। तो चलो, तो अब हम लोग क्या करते हैं, आपके प्लेसर डिपॉजिट को बताते हैं। तो ये जो आपका प्लेसर डिपॉजिट है यह क्या है, तो आपने सुना होगा कि जो आपका एक घाना देश है, यानी जो आपका घाना नाम का क्या है, एक देश है, घाना कोस्ट, ये क्या हो गया, आपका अफ्रीका हो गया। तो जो आपका घाना है यह क्या है, घाना कुछ यहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो आपका घाना है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर क्या होता है कि जो गोल्ड का डिपॉजिट है, यानी सोना क्या है, बहुत ज्यादा पाया जाता है। यानी जो आपका घाना है वह क्या है, गोल्ड के लिए फेमस है। लेकिन एक आश्चर्य की बात यह है कि आपका जो घाना है, घाना में ऐसा किसी भी तरह का रॉक नहीं पाया जाता है, यानी चट्टान नहीं पाई जाती है जिसमें क्या हो सके कि गोल्ड मिल सके। लेकिन अब यह गोल्ड आया यहाँ कैसे, तो इनका कहना है कि ये क्या हुआ करते थे कि पहले यह ना, यह जो आपका अफ्रीका है और ये जो आपका साउथ अमेरिका है, वह कहीं ना कहीं एक ही से क्या हुए थे, जुड़े हुए थे। यानी यह क्या हो गया, आपका अफ्रीका हो गया। तो आपका जो ब्राजील का पठार है, आपका जो ब्राजील का पठार है, यानी जो आपका ये वाला रीजन है, यह क्या है, ब्राजील प्लेटू है। तो जो आपका ब्राजील का पठार है, उस ब्राजील के पठार में क्या होता है, वहां की जो चट्टाने हैं, वहां की चट्टानों में गोल्ड पाया जाता है। यानी यहाँ पे क्या है, आपका चट्टान है, और इसमें क्या क्या पाया जा रहा है, इसमें आपका गोल्ड पाया जा रहा है। तो इनका कहना है कि ये जो आपका साउथ अमेरिका है और ये जो आपका अफ्रीका है, पहले एक ही हुआ करते थे। और फिर हुआ क्या था कि जब यहाँ से हमारे साउथ अमेरिका से कुछ नदी निकलती है, हमारे साउथ अमेरिका से कुछ रिवर निकलती है, और यहाँ पे क्या है, आपका अफ्रीका है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपका अफ्रीका है। तो इन्होंने कहा कि हमारे साउथ अमेरिका से क्या होती है, यहाँ से हमारे साउथ अमेरिका से नदी निकलती है और अपने साथ में क्या लाती है, उस चट्टानों को भी साथ में लेकर आ जाती है, और उस चट्टानों को क्या करती है, इस हमारे घाना के कोस्ट पर क्या कर देती है, जमा कर देती है। जिस कारण क्या होता है कि आज जो घाना है वहां पर गोल्ड पाया जाता है। तो यह क्या है, यह भी एक इनका प्रूफ है, यानी एविडेंस है, ठीक है। तो आपको प्लेसर डिपॉजिट भी समझ में आ गया कि आपका प्लेसर डिपॉजिट क्या होता है। अब हमारा क्या बच गया, जीवाश्म का वितरण। यानी इनका कहना है कि जो पेड़ पौधे, जो जीव जंतु हमारे ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, वैसा ही जीव जंतु मेडागास्कर में भी देखने को मिलता है, वैसा ही जीव जंतु हमारे भारत में भी देखने को मिलता है। तो यह कैसे पॉसिबल है, आखिर आप देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, आपका अफ्रीका है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आपका अफ्रीका है, फिर यहाँ पे आपका इंडिया है, और फिर यहाँ पे क्या है, मान लीजिए आपका यहाँ पे क्या है, ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपका ऑस्ट्रेलिया है, और बीच में क्या है, बीच में क्या है, यहाँ पे पानी है, ठीक है। यहाँ पे आपका इंडियन ओशियन है, और यहाँ पे क्या है, यह क्या हो गया, आपका मेडागास्कर हो गया, ठीक है। और आपका बीच में क्या है, बीच में क्या है, बोलो, यहाँ पे क्या है, आपका इंडियन ओशियन है। तो इनका कहना है, एक जीवाश्म का वितरण का मतलब क्या होता है कि जो एक लेमूर नाम का क्या है, जीव है, यानी लेमूर क्या है, एक जानवर है। तो ये जो आपका लेमूर है, यह जो आपका लेमूर है अफ्रीका में भी मिलता है, आपका मेडागास्कर में भी मिलता है, और यह भारत में भी मिलता है, आपके ऑस्ट्रेलिया में भी मिलता है। तो क्या ये जो आपका लेमूर है, यह क्या पानी में ऐसे यहाँ से निकला होगा और पानी को इतना पार करके ऑस्ट्रेलिया गया होगा, तब यहाँ से निकल के क्या हुआ होगा,
भारत गया होगा, तब यहाँ से मेडागास्कर गया होगा, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो इनका कहना है कि तब इन्होंने कहा कि ये जो आपका ये जो आपका अफ्रीका है, यानी ये जो आपका क्या है, अफ्रीका है, यानी ये क्या हो गया आपका अफ्रीका है, कहीं ना कहीं इंडिया भी क्या हुआ है, हमारा जो इंडिया है इसी से पहले लगा हुआ था और फिर इससे अलग होता है, फिर यह क्या होता है, नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होता है और फिर यहाँ पे यह आज अपना रूप ले लिया, ठीक है। और फिर उन्होंने कहा कि जो हमारा मेडागास्कर है, यानी जो आपका मेडागास्कर है वह भी क्या होता है, पहले यहाँ पे था, यानी जो आपका मेडागास्कर है पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ पे क्या होता है, ड्रिफ्टिंग होता है, फिर यह यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, जिस कारण क्या होता है कि जिस तरह के अफ्रीका में लेमूर प्रजाति पाया जाता है, वैसा ही हमारे भारत में, ऑस्ट्रेलिया में और मेडागास्कर में सॉरी, वैसा ही हमारे क्या होते हैं, इन सारे जगहों पर पाए जाते हैं। तो आपको जीवाश्म का वितरण समझ में आ गया। तो जो जो भी एविडेंस है वो सारी चीजें हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर अगर नहीं समझ में आया होगा तो आपको क्या करना है, एक बार एनसीईआरटी का किताब उठाना है और आपको उसको रीड करना है, ठीक है। क्योंकि जो आपका एनसीईआरटी का किताब है उसको इग्नोर करना वो बहुत बड़ी गलत है, मतलब गलत बात है। क्योंकि आपके जो एग्जाम्स हैं वो जो यूपीएससी का हो सकता है या स्टेट पीसीएस का हो सकता है, क्या करते हैं वो लोग कि एनसीईआरटी का ही कुछ ऐसे लाइन होते हैं जो एकदम बिल्कुल उठाकर हमारे एग्जाम्स में डाल दिए जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर आप इन सब का तैयारी करना स्टार्ट कर दिए हो तो आपका जो ये एनसीईआरटी है वह क्या है, बेसिक नीड है। ये नहीं बोल रहे कि बस एनसीईआरटी पढ़ लिया तो एग्जाम क्रैक कर लेंगे, नहीं, यह क्या है, बेसिक नीड है। फिर इसके पढ़ने के बाद और 3-4 मतलब 1-2 किताबें पढ़नी पड़ती है, ठीक है। तो आपको ये लेकिन ये जो आपका क्लास 11th-12th का जो आपका एनसीईआरटी है उसको पढ़िएगा, ठीक है। तो ये आपको एविडेंस समझ में आ गया। अब इनके बारे में कुछ कमी क्या है, तभी आता है हमारा कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। तो इन्होंने ये सारी बातें तो बताया, लेकिन यह इस बात को बताने में क्या रह गए, असफल रह गए कि ये जो हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, यानी जो हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है और ये जो आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यानी यहाँ पे क्या है, आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, आखिर ये दोनों एक दूसरे से दूर क्यों जा रहे हैं, ये क्यों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ये तो कारण आपने बताया ही नहीं कि आखिर इनमें ड्रिफ्टिंग क्यों हो रहा है, आखिर ये दूर क्यों जा रहे हैं, ठीक है। तब आते हैं हमारे 1930 में एक नए वैज्ञानिक, उनका नाम था आर्थर होम। वह क्या देते हैं, हमारे कन्वेक्शनल करेंट थ्योरी। तो 1930 में हमारे कौन आते हैं, पहले कन्वेक्शनल करंट थ्योरी लिख रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, ठीक है। संवहनीय धारा सिद्धांत, अब इसको दिया किसने था, एक मिनट, तो अब हम जो हमारा जो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका कन्वेक्शनल करंट थ्योरी है इसको किसने दिया था सभी लोग ध्यान से देखेंगे, इसको हमारे 1930 में आर्थर होम ने दिया था। इनका नाम क्या था, इनका नाम क्या था, आर्थर होम, आर्थर आर्थर होम, ठीक है। ये होम, एल क्या है, साइलेंट है। तो इसको किसने दिया था, 1930 में आर्थर होम ने दिया था। ये सारी चीजें आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो ये टेंशन लेने की कोई बात नहीं कि हम ये ऐसा नहीं है कि ये कहीं दूसरे जगह से उठा के आसमान से लेके पढ़ा रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये क्या है आपका कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, क्या है, किसको, इसको दिया किसने था आपके 1930 में, आर्थर होम ने दिया था। अब यह जो आपका कन्वेक्शनल करंट थ्योरी है यह क्या कहता है, इसको हम लोग देखते हैं।
इन्होंने बताया कि जो हमारी प्लेटें हैं वो मूव क्यों करती है, यानी ये जो साउथ अमेरिका है, ये जो अफ्रीका है, आखिर ये दोनों एक दूसरे से दूर क्यों गए, आखिर क्या रीजन था, ये बात कौन नहीं बता पाए थे, अल्फ्रेड अल्फ्रेड बैगनर साहब। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो हमारी पृथ्वी है, एक बार हम क्या करते हैं, आपको इमेज दिखाते हैं। ठीक है, देखो, एक मिनट, ये दिख रहा है ना, ये तो मुझे भी नहीं दिख रहा है। हाँ, ये दिख रहा है। ठीक है, Myself, Ramesh Kumar Meena. I am assistant professor from India Education College. Geography. एक मिनट ये तो Geography, the part of the geomorphology. We will discuss on this topic and theory and the measure and the mass of geomorphology. ये तो वीडियो ऑन हो गया, What is the is to be a measure? इसको काट देते हैं, पता नहीं कहाँ से आ गया वीडियो, एक मिनट। कन्वेक्स, देखो आ गया, इमेज पे जाते हैं। ये जो आपका कन्वेक्शनल करंट थ्योरी है वह क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा सा बता रहे हैं। ठीक है, आजा भाई, क्यों बेइज्जती करा रहा है, ये नहीं आ रहा है। ओहो, क्या क्या आ जा रहा है। कोई बात नहीं, ऐसे ही देखना पड़ेगा। ठीक है, ये दिख रहा है। चल देखो, इन्होंने क्या कहा, पहले ये जो थोड़ा सा इमेज है इसके बारे में जो जो चीजें लिखी गई है उसके बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो हमारी पृथ्वी है, यानी हमारी जो प्लेटें हैं वह मूव क्यों करती है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि सुनो सुनो, तो आप भी सुनो। इन्होंने कहा कि जो हमारी पृथ्वी है, यानी ये क्या हो गया, आपका पृथ्वी का ऊपर वाला भाग लिथोस्फेयर हो गया। अब लिथोस्फेयर सबको पता नहीं होगा, यानी स्थल मंडल क्या होता है, तो वो सारी चीजें बताएंगे। ठीक है, पहले इसको देख लो, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी क्या कहता है। तो इन्होंने कहा कि ये जो हमारी पृथ्वी है, यानी जो हमारा लिथोस्फीयर है, इसके नीचे क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अब जैसे ही आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाया जाता है, तो इसके नीचे क्या होता है, कुछ करेंट्स बनता है, यानी ऐसे जो आपको कुछ दिख रहा है, यह क्या है, करंट है। अब इस इमेज में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं। ठीक है, देखो इन्होंने क्या कहा कि यह क्या हो गई, हमारी पृथ्वी हो गई, यह क्या हो गई, हमारी पृथ्वी हो गई, यानी यह आपका पृथ्वी का ऊपर वाला भाग हो गया। फिगर में बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, उसका कोई टेंशन नहीं है। यह आपके पृथ्वी का ऊपर वाला भाग हो गया। हमारे पृथ्वी का ऊपर वाला भाग जिसपे हम लोग खड़े हैं उसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर। इसको क्या बोलेंगे, लिथोस्फेयर, यानी स्थल मंडल।
तो इन्होंने कहा कि अब हमारे लिथोस्फीयर के यानी हमारे पृथ्वी के सतह के नीचे अब हमारा क्या पाया जाता है, मेंटल वाला भाग पाया जाता है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, उसमें सारी चीजें आपको पढ़ा दी जाएगी, ठीक है। तो ये जो आपका पृथ्वी के नीचे यानी पृथ्वी के सतह के नीचे जो आपका मेंटल वाला भाग पाया जाता है, इनका कहना है कि इस मेंटल वाले भाग में क्या पाया जाता है, आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, क्या पाया जाता है, आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाया जाता है। यानी सुनो क्या कर रहा है कि ये जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी सतह के नीचे यानी पृथ्वी सतह के तुम नीचे जाओगे तो क्या पाया जाएगा, आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाया जाएगा। अब इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में होता क्या है, यानी जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाया जाता है तो इसमें नाभिकीय संलयन स्टार्ट होता है। अब यह नाभिकीय संलयन क्या है, इसमें आपस में एक जैसे परमाणु टकराते हैं, यानी इसमें आपस में एक जैसे परमाणु टकराते हैं और एक नए परमाणु का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, प्लस साथ में क्या करते हैं, आपका एनर्जी रिलीज करते हैं, साथ में क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। अब यह जो आपका एनर्जी होता है, यानी एनर्जी नहीं बोल रहे, एनर्जी बोल रहे, ठीक है। यह जो आपका एनर्जी होता है यह आपके हीट के फॉर्म में क्या होता है, रिलीज होता है। यह जो आपके हीट के फॉर्म में रिलीज होता है तो यह क्या करता है, हमारे पृथ्वी सतह के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। यह क्या करता है, आपके पृथ्वी सतह के अंदर टेम्परेचर क्या करता है, बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। अब जब पृथ्वी सतह के अंदर टेम्परेचर इतना हाई होगा तो क्या वहां पे कोई भी चीजें पिघली हुई अवस्था में नहीं पाई जाएंगी, तो वहां पे क्या होता है, सारी जो चट्टानें होती है, जो भी चीजें होता है, सब किस फॉर्म में पाई जाती है, मॉल्टेन फॉर्म में पाई जाती है, यानी पिघली हुई अवस्था में पाई जाती है। तो यही इसका कहना है। अब जैसे अब क्या हुआ कि जब सारी चीजें क्या हो गई, गर्म हो रही हैं, तो वहां पे क्या होता है, कन्वेक्शनल करंट बन जाता है। अब कन्वेक्शनल करंट क्या है वो हम समझा रहे, बस टेंशन मत लो। आपने घर पे देखा होगा कि आपने घर पे क्या किया कि यहाँ पे क्या किया, मान लो एक बाल्टी लिया, ठंड का दिन आ गया, अब आप लोग क्या करते हैं, इस बाल्टी में पानी को क्या करते हैं, एक रॉड द्वारा यानी एक छड़ द्वारा क्या करते हैं, इस पानी को क्या करते हैं, इस पानी को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, यानी यह क्या हो गया, आपका एक रॉड हो गया। तो जब आप क्या करते हैं कि इस पानी को गर्म करते हैं तो जो आपका गर्म पानी है, यानी जो आपका गर्म पानी है वह यहाँ से क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है, यानी जो पानी गर्म हो जाता है अब यह ऊपर की जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जगह क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। अब इस रिक्त स्थान को भरने के लिए जो यहाँ की ऊपर की जो ठंडी पानी होती है, यानी जो ठंडा जल होता है, वह क्या होता है, नीचे आने लगता है, ठीक है। तो आपको चीजें समझ में आ गई कि जैसे यहाँ का पानी गर्म होता है यह ऊपर जाता है, यहाँ का जगह खाली हो जाता है। अब इस जगह को भरने के लिए ऊपर से दूसरी ठंडी जल आती है और वह गर्म होती है, फिर ऊपर जाती है। तो इस तरह क्या होता है, हमारे पृथ्वी सतह के अंदर भी क्या होता है, यानी यह क्या हो गई, हमारी पृथ्वी की सतह हो गई, यानी हमारी पृथ्वी सतह के अंदर भी क्या होता है, एक कन्वेक्शनल करंट बनता है। यानी जो क्या होता है, क्योंकि हमारे पृथ्वी सतह के अंदर भी क्या पाया जाता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाया जाता है, जिसमें क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है, उसमें एक जैसे परमाणु आपस में टकराते हैं और एक नई परमाणु का निर्माण करते हैं और एनर्जी को रिलीज करते हैं, और वह एनर्जी हीट के फॉर्म में होता है और वह क्या करता है, टेम्परेचर को बढ़ा देता है। तो अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो यहाँ पर भी क्या होता है कि जो चीजें गर्म हो जाती हैं, यानी जो चीजें गर्म हो गई, यहाँ से चीजें जो गर्म हो गई अब वह ऊपर की तरफ उठेगी, और फिर क्या होगी, जो हमारी ठंडी चीजें हैं वह क्या होगी, नीचे की तरफ आएंगी। यही जो प्रोसेस है हमारे पृथ्वी सतह के अंदर क्या होता है, लगातार चलता है। कोई चीजें ऊपर जा रही है, कोई चीजें फिर ठंडी चीजें नीचे आ रही है, फिर वह गर्म होकर फिर ऊपर जाएगी,
तो इसी तरह क्या होता है, हमारे पृथ्वी सतह के अंदर क्या होता है, एक कन्वेक्शनल करंट बन जाता है। यानी क्या होता है, यह क्या हो गया आपका एक कन्वेक्शनल करंट, कन्वेक्शनल कन्वेक्शनल करंट बन गया। ठीक है, तो इसी कन्वेक्शनल करंट के कारण, यानी यह क्या है, यह तो आपका मैग्मा है। अब इस मैग्मा के ही ऊपर क्या है, हमारा लिथोस्फीयर है। अब यह हमारा लिथोस्फीयर है। ठीक है, यह क्या है आपका लिथोस्फीयर है, यह क्या है आपका लिथोस्फीयर है, यह क्या है आपका लिथोस्फीयर है। अब इस मैग्मा, यह मैग्मा क्या है, यानी ये सब क्या है आपके मैग्मा है। ये क्या है, पिघली हुई चट्टाने हैं जो कि क्या कहलाती है, मैग्मा कहलाती है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि यह जैसे ही इस पर स्ट्राइक करेगा, यानी यह क्या करेगा, अब यह जो आपका मैग्मा है यह ऊपर की तरफ जाएगा, यानी ऊपर की तरफ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी प्लेटें हैं, यानी जो हमारी प्लेटें हैं वह क्या करेंगी, या तो क्या करेंगी, एक दूसरे के दूर जाएंगी, ओहो, या तो प्लेटें क्या करेंगी, एक दूसरे के दूर जाएंगी, या प्लेटें क्या करेंगी, एक, देखो ये क्या हो रही है, एक दूसरे के दूर जा रही है। या तो प्लेटें क्या कर सकती है, एक दूसरे के पास आ सकती है, या प्लेटें क्या कर सकती है, एक दूसरे के पैरेलल, यानी एक दूसरे के समानांतर मूव कर सकती है। तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका प्लेट टेक्टोनिक हो गया। देखो हम दिखा रहे हैं, इसमें अगर मिल जाता है तो, देखो यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। ठीक है, अब समझा रहे हैं। ठीक है, अब आपका कन्वेक्शनल करंट थ्योरी क्या कहता है, देखिए यह क्या हो गया, हमारा पृथ्वी का इनर कोर हो गया, यानी कोर वाला भाग हो गया। यह क्या हो गया आपका आउटर कोर हो गया, यानी कोर का ही क्या हो गया आपका आउटर कोर हो गया। ठीक है, क्या हो गया आपका आउटर कोर हो गया। अब इन्होंने क्या बताया कि हमारे मेंटल वाले भाग में, पृथ्वी के मेंटल वाले भाग में क्या पाया जाता है आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि वहां पर दो परमाणु आपस में टकराते हैं, एक नए परमाणु का निर्माण करते हैं और साथ में एनर्जी रिलीज करते हैं, और वह क्या होता है एनर्जी हीट के फॉर्म में होता है, जिससे क्या होता है कि यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है कि जो भी यहाँ की चट्टाने होती है वह मॉल्टन फॉर्म में पाई जाती है। तो यह आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये चीजें गर्म हो रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर नीचे से गर्म होकर फिर ऊपर जा रही है। तो इस तरह ये होता है। तो यह जैसे ही क्या करती है, अब यह प्लेटें क्या होंगी ऐसे मूव करेंगी, यानी यह जब इधर से जाएगा तो क्या होगा, अब क्या होगा, जो अब हम लोग क्या जा रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की तरफ जा रहे हैं। यानी अब आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या होता है, वो सारी चीजें अब हमें क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें अब हमें पढ़ना है। तो इतना चीजें आपको समझ में आ गया कि जो हमारी प्लेटें हैं, यानी जो आपका साउथ अमेरिका भी एक प्लेट है और आपका अफ्रीका भी क्या है एक प्लेट है, तो आखिर यह एक दूसरे से दूर क्यों गई, तो आपको पता चल गया कि हमारे पृथ्वी सतह के अंदर मेंटल वाले भाग में क्या पाया जाता है आपका, क्या पाया जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि उसमें नाभिकीय संलयन होता है, उसमें आपस में एक जैसे परमाणु टकराते हैं और एक नई परमाणु का निर्माण करते हैं और क्या करते हैं एनर्जी रिलीज करते हैं। यह एनर्जी हीट के फॉर्म में होता है, जो क्या करता है आपके टेम्परेचर को बढ़ा देता है, जिस कारण क्या होता है कि यहाँ पर कन्वेक्शनल करंट बन जाता है, जिस कारण क्या होता है कि यह जाके ऊपर स्ट्राइक करता है हमारे लिथोस्फीयर पर, जिस कारण क्या होता है कि आपकी लिथोस्फीयर क्या करती है मूव करती है। यानी यह क्या हो गया, अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें तो देखो यह क्या हो गई हमारी
हमारे पृथ्वी का मेंटल वाला भाग हो गया। और यह क्या है, मोल्टेन फॉर्म में है, यानी अगर आप चॉकलेट लेते हो और चॉकलेट को क्या करोगे, गर्म करोगे, तो वह क्या हो जाएगा, मोल्टेन फॉर्म में हो जाएगा। और ये क्या हो गया, हमारा लिथोस्फीयर हो गया, यानी ये क्या हो गई, हमारी पृथ्वी हो गई। तो यह अगर अगर यह क्या हो रहा है कि यह घूम रहा है, यानी ऐसे ऐसे यह कर रहा है, यानी यह मूविंग स्टेट में है, तो ये जो आपका लिथोस्फीयर है, यानी यह जिधर जिधर जाएगा, जिधर जिधर हमारा लिथोस्फीयर भी क्या करेगा, इसी पे तैरते रहेगा। तो वही क्या है, हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। आपको समझ में आ गया कि प्लेटें क्यों मूव करती है, क्योंकि जो हमारा ये मेंटल वाला भाग है यह मोल्टेन फॉर्म में है। तो यह जैसे जैसे जिधर 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 जाता है, यानी इधर गया तो हमारा लिथोस्फीयर इधर जाएगा, अगर यह इधर आएगा तो हमारा ये जो लिथोस्फीयर है ये भी इधर आएगा। तो इसी कारण क्या होती है, जो हमारी प्लेटें होती हैं वह क्या करती है, मूव करती है। तो इतना चीजें आपको समझ में आ गई। अब जो हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, इसके बारे में बहुत सी चीजें आपको जानना है, वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। नहीं तो ये क्लास क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा और आप लोग भी देख नहीं पाओगे, क्योंकि आपको इतना ही देखने में हम आपको जो इतना ही क्लास है, इसी को देखने में सबको कोई कैसे करके, कोई ऐसे करके देख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि आप भी बोर होने लगते हो। तो इतना चीजें आपको देखना होगा। ये सारी चीजें क्या हुई, ये मतलब क्या होती है, तब इसके आगे की जो कहानी है उसको हम अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपको किसी भी तरह का डाउट आता है या किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन होता है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बस आपको लिख देना है कि हाँ ये हमारे अंदर एक डाउट है। आप अगर आपका डाउट अगर हल करने लायक होता है तो उसको हल किया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्कार।